नाम में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। खुदा यसु का फजल पर फजल आपके साथ और आपकी रूह के साथ हमेशा तक बना रहे। हम जितनी प्रस्तिश की खुदाबाद ने बाखूर की मालिक कबूल की। और वक्त है कि कलाम खुदा का, कलाम खुदा में से जो मैंने मौजू या उन्वान रखा वो इसलिए रखा कि लोग यानी कि अहले ज़ुबान यानी कि हुकूमतें यानी कि इंसान आज अपने खुदा को नहीं जानता जिस खुदा ने उसे बनाया या जिस खुदा ने उसे पैदा किया या जो खुदा इस कायनात को चलाता है। क्या तुम आज जैसे बर्तन है, बर्तन अपने बनाने वाले से कह सकता है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया, या तू कौन है जो मुझे बुलाता है। मगर आज इंसान सवालात करता है कि खुदा ने क्यों बनाया, यानी कौन है खुदा जो मुझे बनाने वाला है। इंसान अपने खुदा को, अपने बनाने वाले को, अपने पैदा करने वाले को नहीं जानता। लोगों ने, आदमजात ने अपने लिए खुदा बटोर लिए हैं। कोई कहता है कि ये खुदा है, कोई कहता है कि वो खुदा है। कोई चांद की प्रस्तिश करता है, कोई सूरज की प्रस्तिश करता है, कोई लकड़ी की प्रस्तिश करता है। ज़बूर 115 में लिखा है उनके खुदा उनके हाथों से तैयार किए हुए हैं। उनके गले तो हैं मगर बोलते नहीं, उनकी आंखें तो हैं मगर देखती नहीं, उनके खुदा के पांव तो हैं मगर चलते नहीं, उनके खुदा के हाथ तो हैं मगर काम नहीं करते। वो गूंगे बुद्ध हैं, उनके खुदा अंधे हैं, उनके खुदा जवाब नहीं देते। मगर लोगों ने अपने अपने लिए बना लिए हैं। याद रखें, खुदा अपनी जाती के सबब से, खुदा अपनी कुदरती के सबब से खुदा है। खुदा को जरूरत नहीं कि कोई इंसान, कोई ठगी, कोई गुनहगार खुदा को खुदा साबित करे या कहे कि ये खुदा है। खुदा अपनी कुदरती के सबब से खुदा है। खुदा ने अपनी कुदरत ऐसे जाहिर की इंसान पर कि इंसान को पता चले कि कोई इस दुनिया को बनाने वाला है, कोई इस दुनिया को चलाने वाला खुदा है। इब्तिदा में जैसे सूरज चांद सितारे बनाए गए, सब कुछ वैसा का वैसा है। जैसे समुद्र बनाए गए, जिस खुदा ने समुद्रों को बनाया और इसकी मछलियों को बनाया, याद रखें वही खुदा है। वही आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है। अगर हम उसके अलावा किसी की प्रस्तिश करते हैं तो मैं समझता हूं कि उस खुदा की आप प्रस्ति नहीं करते, बल्कि आप बुत प्रस्ति करते हो। अगर खुदा की जात के अलावा अगर किसी और जात को सजदा करते हैं। एक बच्चा जब बड़ा होता है, अगर अपने बाप को बाप ना बोले तो मैं समझता हूं बड़े अफसोसनाक बात है। यह बड़े अफसोसनाक बात है, यह बड़े ऐसा कह ले कि बड़ी दुख की बात है। आज भी इंसान बढ़ता चला जा रहा है, मगर वो खुदा को खुदा नहीं कहते। वो अपने अपने लिए अलग अलग खुदा बना बैठे हैं और उनको ये खुदा कहते हैं। मगर याद रखें, जिस खुदा ने आदम को बनाया मिट्टी से, वही खुदा है। इब्राहिम जिसके पीछे, जिस आवाज के पीछे चलता रहा, वही खुदा है। बताना यह चाहता हूं कि जो खुदा है उसने अपनी कुदरत के वसीले से खुद को खुदा साबित किया। खुदा ही अंधों की आंखें खोलता, खुदा ही लंगड़ों को चलाता, खुदा ही मुर्दे जिंदा करता, खुदा ही बादलों के साथ आएगा, खुदा ही अदालत करेगा। ये सब काम कौन करेगा जी? खुदा। हम आज उस खुदा को जानेंगे कि ये खुदा कौन है, इसका नाम क्या है। हमें आज का जो हमारा मौजू है वो है यीशु खुदा का कैसा
बेटा है, कोई कहता है इंसान है, कोई कहता है खुदा है। अब मसीहत के अंदर ही यीशु के बारे में लोग ठीक से ना जान सके, जैसे खुदा को अब तक ठीक से ना जान सके, और कई खुदा अपने अपने लिए बना लिए और उनकी प्रस्तुति करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। मगर याद रखें, अदालत के वक्त आप जिस खुदा को देखेंगे, मैं उस खुदा को आप पर जाहिर करने का हूं। जो खुदा अदालत करेगा मैं उस खुदा के बारे में आपको बताने को हूं। तो अच्छा ये है मरने के बाद खुदा को जाने, अच्छा ये है कि जीते ही जी अपने खुदा को जान ले, क्योंकि मरने के बाद दौर कहता है कि कोई भूखा बाकी ना रहेगा। कौन है कब्र में तेरी हमद करेगा, कौन है कब्र में तेरी सदा करेगा। कब्र में तौबा का मौका नहीं, तौबा का मौका खुदा को वाहिद खुदा जानने का मौका आपको अभी है। अभी आप उस जात को, उस वाहिद खुदा को जान सकते हैं। तो अपने मौजू की तरफ बढ़ते हुए कलाम मुकद्दस में से चंद आयात, चंद हवाला जहां देखेंगे कि यीशु खुदा का बेटा तो है, मगर यीशु खुदा का कैसा वाला बेटा है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में आदम को भी खुदा का बेटा कहा गया, बनी इस्राइल कौम को भी खुदा का बेटा कहा गया, इफ्राइम को भी खुदा का परोठा कहा गया। और इंजील मुकद्दस में जो खुदा के सुलह करवाते हैं, यानी कि जो आपस में सुलह करवाते हैं, इंसान इंसान की सुलह करवाता है, वो भी खुदा के फर्जंद हैं। और यूहन्ना के इंजील पहले अध्याय में देखे, अध्याय मेरे बाप में देखे तो लिखा है जिन्होंने खुदा को कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। तो इन हवालों में आप नोट कर सकते हैं, हवाले यिर्मयाह 31 का 9, खुरूज 4 का 22 से 27, मत्ती 5 का 2, यूहन्ना 1 का 12। याद ये हवाला जात है, आप देख सकते हैं कि इंसानों को भी खुदा का बेटा कहा गया, जो सुलह करवाते हैं वो भी खुदा के बेटे हैं। अगर अय्यूब की पुस्तक पढ़े तो वहां पर फरिश्तों को भी खुदा का बेटा कहा गया। और यीशु के लिए भी हम जानते हैं कि कहा गया कि यह खुदा का बेटा है। सब बेटे हैं, हम भी बेटे हैं। फरिश्तों को भी बेटा कहा गया, यीशु को भी बेटा कहा गया। अब हम इसी बात को देखेंगे कि यीशु बेटा है, मगर कैसा वाला बेटा है। कि हम जैसे हैं वैसा बेटा है, जैसे फरिश्ते हैं वैसा बेटा है। इस बात को जानेंगे कि यीशु खुदा का कैसा बेटा है। देखिए, अगर यीशु अपने आप को इस रूए जमीन पर जब यीशु था, तो मैं यीशु अपने आप को बेटा कहता है, जैसे हम कहते हैं बेटा, तो यहूदियों को जरूरत नहीं थी यीशु मसीह को कत्ल करने की, क्योंकि यहूदी भी अपने आप को क्या कहते हैं, खुदा का बेटा। और जब यीशु अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, तो यहूदियों को क्यों जरूरत पड़ी कि यीशु मसीह को कत्ल करे। इसका मतलब है यीशु बेटे से बढ़कर कुछ अपने आप को कहता था, बेटे से ज्यादा अपने आप को कुछ पेश करता था, बेटे से ज्यादा अपने आप को साबित करता था। इसलिए यहूदी यीशु मसीह को कत्ल करना चाहते थे, इसलिए उस वक्त की आवाज यीशु मसीह को हलाक करना चाहती थी। कलाम मुकद्दस में सवाल यह बनता है कि यहूदी यीशु को क्यों कत्ल करना चाहते थे। क्योंकि बेटा यहूदी भी अपने आप को कहते हैं, हम भी कहते हैं, आदम भी बेटा, फरिश्तों को भी बेटा कहा गया। अगर यीशु भी अपने आप को बेटा कहता था तो यहूदियों को क्या जरूरत पड़ी उसको मारने की। अब यीशु को यहूदी मारना क्यों चाहते थे, इस बात को देखें कि यहूदी यीशु मसीह को मारना क्यों चाहते थे। कलाम मुकद्दस में यीशु अपने लिए एक अल्फाज यूज करता है, एक वर्ड यूज करता है जो कलाम मुकद्दस के अंदर, इंजील मुकद्दस के अंदर सिर्फ यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया गया। और यीशु मसीह अपनी जात के लिए वो अल्फाज खुद इस्तेमाल करते थे। वो अल्फाज है इब्ने आदम। इब्ने आदम अपने लिए यीशु इस्तेमाल करते थे। हम जानेंगे कि इब्ने आदम यीशु अपने हक पर क्यों इस्तेमाल करते थे और कब कब ये अल्फाज यीशु इस्तेमाल करता था। हम एक मरकज के जी उसका दूसरा भाग
मुकद्दस मरकज की अंजील उसका दूसरा बाब 27वीं से 28वीं आयत देखेंगे। जी अगर कोई निकाले तो पढ़ सकते। मुकद्दस मरकज की अंजील दूसरा बाब 27 से 28। यहाँ कलाम खुदा में लिखा है, और उसने उनसे कहा कि सब्बत आदमियों के लिए बना है, न आदमी सब्बत के लिए, बस इब्री आदम सब्बत का भी मालिक है। और पैदाइश में देखे सब्बत के दिन को बनाने वाला कौन है? खुदा। और क्या यीशु इधर कहता है कि सब्बत को बनाने वाला, सब्बत के दिन को बनाने वाला और सब्बत के दिन को मुकर्रर करने वाला, उस वक्त उस घड़ी को चांद सूरज बनाने वाला, उसका मालिक मैं हूं। यीशु कहता है मैं हूं सब्बत का मालिक। फिर मरकज की अंजील उसका दूसरा बाब उसकी 10वीं आयत देखे तो यीशु कहता है मैं वो हूं इब्ने आदम को गुनाह ज़मीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। अब यीशु गुनाह भी माफ कर रहा है। यीशु कहता है कि सब्बत का मालिक भी मैं हूं। और लिखा है, सब जानते हैं अहले ज़ुबान कोई किसी मजहब का हो, सब जानते हैं कि कोई खुदा आने वाला अदालत के लिए। मरकज की अंजील 13वें बाब उसकी 26 से 27वीं आयत पढ़े तो यीशु कहता है मैं पाक फरिश्तों के साथ आने का हूं। मैं आऊंगा अपने पाक फरिश्तों के साथ और दुनिया के कोनों कोनों से हर एक इंसान को जमा करेंगे फरिश्ते, और मैं दुनिया की अदालत करूंगा और कोई खुदा नहीं। ये कहता है मैं वह खुदा हूं जो पाक फरिश्तों के साथ आऊंगा, मैं ही अदालत करूंगा और कोई अदालत ना कर पाएगा, क्योंकि जिन खुदा को तुम मानते हो वो तो मैं मिट्टी के अंदर है, मगर यीशु की जात ऐसी जात है वो मिट्टी के अंदर नहीं। अगर वो खाक होता तो खाक के अंदर रहता, मगर वो खाक ना था। वो तीसरे दिन अपने कौल के मौके, अपने वादे के मौके जी उठा। इसी सबब से खुदा है, दुनिया के खुदा। कोई भी कहे कि हमारा खुदा सच्चा है मगर वो मिट्टी के अंदर है, कोई कहे हमारा खुदा ऐसा है मगर वो मिट्टी के अंदर है, कोई खुदा कहे हमारा खुदा ऐसा है मगर वो मिट्टी के अंदर है। वो खाक है, खाक। अगर यीशु खाक होता तो जमीन के अंदर अभी तक पड़ा रहता, मगर यीशु खाक ना था। यीशु कहता है अदालत का इख्तियार मेरे पास है, मैं आऊंगा। और मुकाशवा की किताब उसका पहला बाब उसकी 7वीं से 8वीं आयत देखे तो आने वाला सब जाहिर है मुकाशवा की किताब के अंदर ये कौन है। मुकाशवा की किताब उसका पहला बाब उसकी 7वीं से 8वीं आयत, यहां पर लिखा है देखो वो बादलों के साथ आने वाला है कौन? यीशु। और हर एक आंख उसे देखेगी। किस खुदा को देखेंगे? यीशु को। और जिन्होंने उसे छेड़ा था, यानी कि उस वक्त जिन्होंने उसे सताया था, उसके मारी चेहरे पर थूका था, उसको मारा, सताया। कहता है कि जिन्होंने मुझे छेड़ा था वो भी देखेंगे और जमीन के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। अगर के बेशक आमीन। यीशु कहता है कि जिन्होंने सताया था मुझे, आज भी जब हम गुनाह करते हैं तो यीशु को सताते हैं, यीशु को अफसोस ना करते हैं। तो जिन्होंने उसे छेदा था देखे वो भी देखेंगे, जमीन के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। क्यों छाती पीटेंगे? कहेंगे हाय ऐसे पूरी जिंदगी किसे हो भी इबादत करते रहे, किसे होते खुदा मानते रहे, चांद सूरज खुदा की प्रस्तुति की, किसी ने किसी की प्रस्तुति की, किसी ने किसी की प्रस्तुति की। उस वक्त जब अदालत का वक्त आएगा लोग शर्मिंदगी उठाएंगे जो कहते हैं कि यीशु खुदा नहीं, उस वक्त इनको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, क्योंकि उस वक्त सख्त पर यीशु होगा जिसके पास अदालत का इख्तियार है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु है जिसके पास अदालत का इख्तियार है और कोई खुदा नहीं, और कोई खुदा नहीं। यीशु फकीर
क्या कहते हैं? यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 18वीं आयत। ना वो सबक का, यानी कि यहूदी कहते हैं कि तू सबक का हुक्म तोड़ता है। ये हवाला मैं चाहता हूं कि पढ़ी ले, बहुत अच्छा हवाला। वो कहते हैं यूहन्ना की इंजील 5वां बाब उसकी 18वीं आयत। यीशु अपने आप को क्या कहता था? किसके बराबर बनाता था? जी निकाल लिया तो पढ़े। इस सबब से यहूदी और भी ज्यादा उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे कि वो ना फकत सबत का हुक्म तोड़ता बल्कि खुदा को खास अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता था। खुदा को खास अपना बाप कहता था यीशु, खास अपने आप को बेटा कहता था यीशु। और ना बस यही नहीं लिखा है, वो खुदा के बराबर अपनी जात को बनाता। क्यों? क्योंकि वही खुदा था। यहूदी इसलिए कत्ल करना चाहते थे, बेटे के सबब से नहीं, बल्कि अपने आप को खुदा के बराबर बनाता है ये शख्स। क्यों वो बनाता था? क्योंकि वो था जो कहते हैं यीशु खुदा नहीं, उनसे मेरा सवाल यह है कि ऐसी कोई बात बताए जो खुदा कर सकता है, यीशु नहीं। खुदा मुर्दे जिंदा करता है, अंजील मुकद्दस पढ़े, यीशु भी करता है। खुदा अंधों को दिखाता है, अंजील मुकद्दस पढ़े, यीशु भी दिखाता है। खुदा जंगलों को चलाता है, अंजील मुकद्दस पढ़े, यीशु भी चलाता है। खुदा हवा पर तो यानी कि समुद्रों पर इख्तियार रखता है। जब कश्ती का वाक्य पढ़े, जब यीशु के शागिर्द उसके साथ होते हैं तो लिखा है उसने हवा को डांटा, उसने पानी को डांटा, वो पानी और हवा थम गई। जो खुदा कर सकता है वही यानी कि कोई बिंदु, यानी कि जो कोई शोषे का भी फर्क नहीं, कोई शोषे का फर्क नहीं। जो खुदा कर सकता है वही यीशु कर सकता है। इसलिए यहूदी उसे कत्ल करना चाहते थे, क्योंकि अपने आप को ये इब्ने आदम कहता है, अपने आप को इब्ने आदम कहता है। वो खुदा के बराबर अपनी जात को करता है, उसके लेवल में करता है, उसके बराबर करता है, उसके कद तक करता है यीशु अपने आप को खुदा के। अब इब्ने आदम यीशु मसीह अपने आप को क्यों कहते थे? ये प्रोफेसी थी, ये लिखा गया था कि जो आने वाला होगा अपने आप को इब्ने आदम कहेगा। ये क्या लिखा? कहाँ लिखा? दानियल की किताब उसका 7वां बाब उसके 13वीं से 14वीं आयत। दानियल की किताब उसका 7वां बाब 13वीं से 14वीं आयत। दानियल रोया में देखता है कि मैं रोया में क्या देखता हूं कि मैंने एक शख्स को देखा, वो बादलों के साथ आया। मैंने एक इंसान नुमा शख्स को देखा, वो बादलों के साथ आया। और उसके आगे जमा किए गए, किसके आगे? जो आदम जात का देखा। और यीशु कहता है कि वो जो दानियल ने देखा वो इब्ने आदम, वो आदम जात मैं हूं। यहूदियों को पता था, क्योंकि यहूदी इस किताब से वाकिफ है, दानियल की किताब से वाकिफ है। उन्हें पता था कि ये जो कहता है